नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का मौज़ू है किन जानवरों की कुर्बानी होती है। कुरान में जो साबित है वो 8 जानवर हैं। 8 से मुराद जुफ्त बकरा बकरी, भेड़ दुम्बा, गाय का नर और मादा दोनों, और ऊँट। इनमें से अफजल कौन से हैं? ज़ाहिर बात है कुरान में इन 4 का तज़किरा आया तो चारों ही अफजल होंगे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जो साबित हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने जिसकी अहमियत को ज़्यादा बयान किया और अल्लाह पाक ने जिस चीज़ को ज़्यादा पसंद फरमाया। आप देखें इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़बह कर रहे थे तो दुम्बा आया था। तो सबसे पहले अफजल दुम्बा है और फिर ऊँट है, उसके बाद फिर बकरा है और फिर गाय है। भैंस की कुर्बानी भी होती है। बाज़ अहले इल्म उसके अंदर इख्तिलाफ़ रखते हैं कि ये सुन्नत नहीं है, उस वक़्त भैंस नहीं थी, लेकिन भैंस की कुर्बानी होती है। इसके अलावा किसी जानवर की कुर्बानी नहीं होती। एक मसला ये था। बड़े जानवरों के अंदर कुछ मसाइल हैं, जैसे गाय है, भैंस है, ऊँट है। अगर 7 आदमी इसके अंदर शरीक हों, कुर्बानी करें तो दुरुस्त है। किसी ने कुर्बानी के लिए गाय ख़रीदी और ख़रीदते वक्त ये नीयत थी उसकी कि इसमें दूसरे लोगों को भी बीच में शरीक कर लेंगे। ख़रीदने से पहले और ख़रीदने के बाद भी ये नीयत कर ली कि इसमें मैं बाकी साथियों को भी, बहन भाइयों को या लोगों को ऐड कर लूँगा, लेकिन फिर ख्याल आया कि छोड़ो यार, मैं इनको कर लेता हूँ, ख़ुद ही कर लेता हूँ, ये अफजल है। तो बिल्कुल ये दुरुस्त है। अगर वो अपने भाइयों को बीच में से उनका हिस्सा नहीं रखता, उनसे पैसे नहीं लेता, उनका हिस्सा नहीं रखता, मुकम्मल बड़े जानवर को ख़ुद ही ज़बह करता है, तो बिल्कुल दुरुस्त है। इसके बरक्स क्या है? लेकिन अगर गाय ख़रीदते वक्त दूसरे लोगों को शरीक करने की नीयत नहीं थी, बल्कि पूरी गाय अपनी तरफ से कुर्बानी करने की नीयत थी, मगर अब दूसरों को शरीक करना चाहता है, तो ये देखेंगे कि आया इस शख्स की ज़िम्मा कुर्बानी वाजिब है या नहीं। अगर कुर्बानी वाजिब है तो दूसरों को भी शरीक कर तो सकता है, मगर बेहतर नहीं है, क्योंकि इसने शुरू में नीयत नहीं की थी। और अगर इसकी ज़िम्मा कुर्बानी वाजिब नहीं थी तो दूसरों को शरीक करना दुरुस्त नहीं होगा। और अगर इसके ज़िम्मा कुर्बानी वाजिब नहीं थी तो दूसरों को शरीक करना दुरुस्त नहीं होगा। अगला मसला, अगर कुर्बानी का जानवर गुम हो गया और इसने दूसरा ख़रीद लिया, बड़ा इम्पोर्टेंट मसला है। कुर्बानी का जानवर ख़रीदा था और जानवर गुम हो गया है, फिर इसने दूसरा जानवर ख़रीद लिया, फिर इत्तेफाक से पहला भी मिल गया। तो अगर इस शख्स की ज़िम्मा कुर्बानी वाजिब थी तब तो सिर्फ़ एक जानवर को ज़बह किया जाएगा, और अगर कुर्बानी वाजिब नहीं थी तो इसने जो जानवर लिया था, पहला किस लिए लिया था? कुर्बानी के लिए, अपने ऊपर ख़ुद लाजिम की। दूसरा जानवर किसके लिए किया था? कुर्बानी के लिए। तो अब ये दोनों को ज़बह करेगा। अगर वाजिब है तो एक को ज़बह करेगा। अल्लाह ऐसे गुंजाइश देते हैं। कहते हैं बाहर बाज़ जगह पर हम अपने आप को ख़ुद फंसाते हैं। तो नफली कुर्बानी थी, गुम हो गया, अब दूसरा ले लिया है, चलो यार नफली है, वो गुम हो गया तो चलो एक और ले लेते हैं। अब एक और ले लिया, पहला वाला मिल गया तो दोनों करेगा। अगर वाजिब है तो एक करेगा, नहीं तो फिर अब नफली कर रहा था तो दोनों करेगा। बकरा अगर 1 साल का है, उसकी उम्र 1 साल से अगर 1 दिन भी कम है तो कुर्बानी नहीं होगी। और दुम्बा अगर 6 महीने का है तो दुम्बे को अगर साल वाले दुम्बे के साथ खड़ा किया जाए और सेम लगे उसका जिस्म और जिसामत और वो फरबा हो, तो फिर 6 महीने वाले, 8 महीने वाले दुम्बे की भी कुर्बानी हो जाएगी। गाय 2 साल से 1 दिन भी कम हो तो इसकी कुर्बानी नहीं होगी। ऊँट 5 साल से 1 दिन भी कम हो तो इसकी कुर्बानी नहीं होगी। इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। जो जानवर अंधा होगा या यानी उसकी आंखें तो हैं, दिखाई नहीं देता, बाज़ दफ़ा हम ये भी देखते नहीं हैं कि कुर्बानी के अंदर लेके आ जाते हैं जानवर को, जी आंखें देखते हैं बिल्कुल ठीक है, भाई उसके लेफ़्ट और राइट दोनों आंखों के सामने अपनी हथेली को, हाथ को हिलाओ,
ताकि वो लेफ़्ट राइट सर करते हैं, इसका मतलब उसको नज़र आ रहा है। ये ना हो कि वो तुम लेके आओ, घर में आके पता चले यार इसको तो नज़र ही नहीं आता। जो जानवर अंधा हो या काना हो, या उसकी एक आँख की जो तहाई है वो रोशनी उससे ज़ायद ख़त्म हुई हुई हो, यानी उसको दिखाई तो देता हो लेकिन बहुत कम, तो फरमाया ऐसे जानवर की कुर्बानी से इज्तनाब करे, इस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। जो जानवर इतना लंगड़ा है कि सिर्फ 3 पाँव पर चलता है, चौथा पाँव ज़मीन पर रखता नहीं है, या रखता है मगर इससे चल नहीं सकता, यानी कोशिश तो करता है बेचारा कि इसको मैं जो है वो इसके ज़रिए से कुछ वज़न डाल के अपने आप को आगे चलाऊं, लेकिन नहीं चल सकता, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। अब इसी के बरक्स सेम ये मसला है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई बात समझ में ना आए तो फिर कमेंट में बता दे। अगर चलने में चौथे पाँव का सहारा लेता है मगर लंगड़ा कर चलता है तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त है, क्योंकि उसको सहारा दे के चल रहा है ना, तो अब ये दुरुस्त है। अगर जानवर इतना दुबला हो कि उसकी हड्डियों का गूदा तक ख़त्म हो गया हो तो उसकी कुर्बानी बिल्कुल भी दुरुस्त है, बिल्कुल लागर कमज़ोर है। भाई अल्लाह पाक की ज़ात को क्या दे रहे हो तुम? सस्ती है जी, गाय सस्ती है, इसलिए मज़ीद गुंजाइश नहीं थी। कर्ज़ लो भाई, अल्लाह को देना है। घर की ज़रूरियात के लिए कितनी चीज़ों के लिए कर्ज़ ले लेते हैं हम, तो ये चीज़ बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगी। जानवर जितना मोटा और फरबा होगा उतनी उस कुर्बानी का अजर होगा। और कुर्बानी की फ़जीलत क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, दुम्बा हो या बकरा हो या कोई भी जानवर जो कुर्बानी के लिए हो, उसके बदन के जितने बाल होते हैं हर बाल के ऊपर एक नेकी होती है। हर बाल के बराबर अल्लाह पाक एक नेकी अता फरमाते हैं। जिस जानवर के पैदाशी कान न हो उसकी कुर्बानी, जिस जानवर के पैदाशी कान न हो उसकी कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है। और अगर कान हों, छोटे हों, तो ये कुर्बानी करना इसकी दुरुस्त है। कान ना होना ऐब है ना, सिर से कान है ही नहीं। जैसे आपने देखा होगा कोई इंसानों के जब बच्चे होते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है उनके कान आज़ाद नहीं होते, होंठ आधा कटा हुआ होता है, इसी तरीके से कान नहीं होते, ऐसा भी होता है। जिस जानवर के पैदाशी तौर पर सींग ना हो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। आपने देखा होगा बग़ैर सींगों की कई बकरियां होती हैं, कई जानवर होते हैं, और अगर सींग थे मगर टूट गए तो अगर सिर्फ ऊपर से खोल उतरा है, अंदर से उसका गूदा बाकी है, तो कुर्बानी दुरुस्त है। और अगर बिल्कुल जड़ से निकल गए हैं तो फिर इसकी कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है। खसी जानवर की कुर्बानी को रसूलुल्लाह ने पसंद फरमाया और इसके गोश्त को लजीज़ कहा। खसी जानवर, नर को खसी कर देने के बाद उसकी कुर्बानी करना, क्योंकि उसकी सारी खुराक उसके जिस्म के अंदर उसको ताकत दे रही होती है। उसका गोश्त बड़ा लजीज़ होता है और बहुत ताकतवर होता है। जिस जानवर को खारिश लगी हुई हो, अगर खारिश का इस असर उसकी सिर्फ जिल्द तक है तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर कुर्बानी उसकी हो जाएगी। अगर खारिश का असर उसका अंदर गोश्त तक चला गया है, वो खारिश करता है तो गोश्त दिखाई दे रहा है खारिश करने की वजह से, दांतों से, पाँव से, अब उसको अपने आप को उसने ज़ख्मी कर दिया है, तो ये जहरीला है, इससे इज्तनाब किया जाएगा, इसकी कुर्बानी नहीं होगी। अगर जानवर ख़रीदने से पहले उसके अंदर कोई ऐब नहीं था जिस वक़्त उसको ख़रीदा, लेकिन कुर्बानी करते वक़्त उसको नीचे गिराया तो उसके अंदर कोई ऐब ज़ाहिर हो गया, तो इस जानवर की कुर्बानी बिल्कुल होगी। अगर जानवर ख़रीदने से पहले ऐसा जानवर था, ये दूसरा मसला है, अगर जानवर ख़रीदने से पहले ऐसा जानवर था जिसमें बिल्कुल कोई भी ऐब नहीं था, लेकिन ख़रीदने के बाद उसके अंदर ऐब आ गया, ये गिराने की बात नहीं हो रही है, ख़रीदने के बाद रखा, 5 दिन 7 दिन रखा, गिरा, उसकी टांग टूट गई है, एक्सीडेंट हुआ तो उसकी टांग टूट गई, गाड़ी ने उसको मारा, उसकी टांग टूट गई है, तो अब इस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। अब मज़ीद अगला जो मसला आते हैं, इंतहाई अहम मसला है, बहुत एहतियात से सुनिएगा।
और खुसूसन अला खुसूस औरतें अपने मर्दों की कुर्बानी को बचाने के लिए, मकबूलियत के आला दर्जे तक पहुंचाने के लिए औरतों का हक़ है ईद वाले दिन याद करवा दे मर्दों को कि देखिए हमने माल लगाया है अल्लाह को राज़ी करने के लिए, ना कि नाराज़ करने के लिए। 10,000, 50,000, 1,00,000, 20,000 ना 20,000, 40,000 का बकरा ले लिया, 1,00,000 का बैल ले लिया, 2,00,000 का बैल ले लिया। एक थोड़ी सी कम एहतियाती और कसाई की बदबख्ती की वजह से सारा माल ज़ाया हो गया, पैसे दे के अल्लाह को नाराज़ कर दिया। सख्त गुनाह है। 2 काम कसाई करते हैं जल्दी जानवर की रूह निकलने के लिए। इसके अंदर 2 फसाद हैं। एक तो आपकी कुर्बानी नहीं होती, मसले को समझें। एक तो आपकी कुर्बानी नहीं होती, वो क्या है? गर्दन की मिणके को तोड़ देना, शारग को तोड़ना। 3, उसकी जो खून बहाने की रगें हैं उनको काट दिया तो बस काफ़ी है। याद रखिएगा, इस वक्त इस दौर में बहुत सारे लोग जानवरों के, बड़े जानवरों की कुर्बानी नहीं करते, इसलिए कि उससे बीमारियां लाहक होती हैं। उसकी वजह बताता हूँ आपको। उसकी वजह यही है, कुर्बानी के वक़्त में उस जानवर को मुकम्मल ज़ोर लगा के अपने अंदर से फासिद खून को नहीं निकलने दिया जाता। जितना वो जानवर तड़पता है उसके अंदर से उतना ही वो खून, जो फासिद खून होता है उसके रगों में, उसके गोश्त में, वो इजाफी खून उससे निकलता है और जितना खून निकलेगा उतना उसका गोश्त लजीज होता है। ये बात याद रखिएगा। अक्सर लोग जानवर ज़बह करते हैं ना, उनके पेट ख़राब हो जाते हैं, गोश्त खाते हैं पेट ख़राब हो जाते हैं, जब भी गोश्त बनाते हैं पेट ख़राब हो जाते हैं। अगली दफ़ा वो बड़े जानवर की तरफ रुजू ही नहीं करते। वो कहते हैं जी बड़े जानवर काम नहीं करते जी, गोश्त खाते हैं तो पेट। उसकी वजह उस गोश्त में कुछ भी नहीं होता, उस जानवर में कुछ भी नहीं होता। जानवर सेहतमंद होता है। आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से कि आपने कसाई को रोका नहीं है, वो या तो उसके गर्दन की हड्डी को तोड़ देता है। आपने देखा होगा ज़बह करने के बाद पीछे फुल मरोड़ता है और कड़क की आवाज़ आती है। बाज़ उलमा के नज़दीक ये मकरूह तहरीमी और बाज़ के नज़दीक हराम है। और याद रखें, जिनके नज़दीक मकरूह तहरीमी है, मकरूह तहरीमी भी हराम के करीब है। और यूसुफ लधानवी साहब ने लिखा है कि मकरूह तहरीमी तो दूर की बात, मकरूह को मकरूह समझ कर करना ये भी हराम है। समझ में आई? तो अपने जानवर को हराम होने से बचा लें कि ये काम ना करे। एक तो उसकी जो हड्डी होती है, क्या कहते हैं, ये मिणका जो होता है गर्दन की, बड़ी शारक जिसको बोलते हैं, उसको वो तोड़ देते हैं मुकम्मल तौर पे, तो उससे जानवर आपका हराम हो जाता है। दूसरा कि वो तोड़ते नहीं हैं, वो कहते हैं जी तोड़ नहीं रहा, लेकिन आपको पता नहीं चलता, और बाज़ को पता चलता भी है तो उसको कहते रहते हैं, लेकिन कसाई अपनी मर्ज़ी करता है। क्यों? इसलिए कि जानवर की जल्दी जान निकलेगी, वो जल्दी खाल उतारेगा, जल्दी उस जानवर से फारिग होगा, उसने जाकर अगली दिहाड़ लगानी है, दूसरे जानवर को ज़बह करना है, उसने 20,000 रुपया उधर भी एडवांस लिया हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करने दें। अपने पास कोई ऐसा आदमी एक खड़ा रखें जो इस चीज़ को समझता हो। दूसरा काम वो ये करते हैं कि जानवर के अंदर, गले के अंदर नोक मार देते हैं पीछे हराम मगज़ को। हराम जो मगज़ होता है वो पीछे नाली, गर्दन की ये जो शारग होती है, इसकी नाली के बिल्कुल साथ ऊपर होता है। तो उसमें से यूं ऐसे उसकी सुई जो उसके छुरी की नोक उसके अंदर मार के उसको डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से जानवर की मौत जल्द वाक़या हो जाती है। फिर वो तड़पता नहीं, फिर उसके अंदर ही खून बाकी रह जाता है, तो फिर वो गोश्त हमारे लिए मुज़र बन जाता है, मुज़र सेहत बन जाता है। उससे फिर हमें तकालीफ़ और बीमारियां लगती हैं। और जो पैसा लगा के हराम कर दिया ये एक अलग बात, अल्लाह की ज़ात को नाराज़ कर दिया ये एक अलग बात। नबी अलैहिस्सलाम ने इसीलिए फ़रमाया, तबलीग वाले अक्सर इस हदीस को बयान करते हैं, इतना इल्म सीखना ज़रूरी है तुम्हें 24 घंटे की ज़िंदगी में पता हो, पाकी ना पाकी, जायज़ ना जायज़ और हलाल हराम की तमीज़ हो सके। तो ये वो इल्म है जो ईद के दिन का इल्म है, सिर्फ़ ईद के दिन का ये एक इल्म है। इसको सीख लें, अपनी कुर्बानी को ज़ाया होने से बचाएं। पैसे देकर अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करने के बजाय नाराज़गी हासिल करने को, इस चीज़ से बचें। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।